अच्छा, कल ना रजब भट्ट ने एक व्लॉग डाला। उस व्लॉग में रजब भट्ट ने अपने बेटे कीवान सुल्तान भट्ट को डिस्कस किया। डिस्कस उसने इस वजह से किया क्योंकि कल फादर्स डे था और फादर्स डे पर रजब भट्ट का बेटा उसके साथ मौजूद नहीं था। तो इसलिए रजब भट्ट ने अपने बेटे कीवान सुल्तान भट्ट को डिस्कस तो किया, लेकिन उसने ये कहा कि कुछ भी हो जाए मेरा ताल्लुक़ कीवान सुल्तान भट्ट से नहीं छूट सकता, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। वो बात सच भी है, बिल्कुल है। रजब भट्ट का बेटा बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम यही दुआ करते हैं कि वो नज़र बद से बचा रहे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया वो मैं आपको बताता हूँ। रजब भट्ट ने ये बात तो कर दी, अपने बेटे कीवान सुल्तान भट्ट के हवाले से जो बात करनी थी वो कर दी, और जो अपनी मजबूरी थी, जो मतलब कि अपने बेटे से नहीं मिल सकता, अपने बेटे के बारे में जो जो इसके दिल में बातें थी वो तो कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी से परमिशन नहीं ली कि मैं अब व्लॉग में कीवान सुल्तान भट्ट को डिस्कस करूं या ना करूं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये है जी कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट इस वजह से है कि ईमान जो रजब भट्ट की वाइफ है, अभी भी वो उसकी वाइफ है, उसके निकाह से निकली नहीं है, क्योंकि अभी कोई हतमी फैसला नहीं आया, ना ही कोई तलाक कंप्लीट हुई है, ना इद्दत पूरी हुई है। अभी हमें नहीं पता कि वो उसके निकाह से निकली है या नहीं। लेकिन ईमान जो है वो रजब भट्ट की ऑफिशियली वाइफ तो अभी भी है। तो ईमान ने रजब भट्ट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि व्लॉग में ना तो मेरा नाम ले और ना मेरे बेटे का नाम ले, क्योंकि लोगों की नज़रें मेरे बेटे को ज़रूर लगती हैं। और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मैं बताता चलूँ कि हदीस में आता है कि नज़र ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है। नज़र इतनी बुरी चीज़ है जो कि लगती ही है। इतना कहने के बावजूद भी रजब भट्ट ने अब इतने अरसे बाद दोबारा एआई से अपने ये जो थंबनेल है इसमें आपने देखा होगा, एआई से तस्वीर जनरेट कराई। उसमें कीवान सुल्तान का फेस अपनी तरफ और उसका हेड जो है वो ऑडियंस की तरफ था। मतलब कि जनरेट कराई है, साफ पता लग रहा है वो एआई जनरेटेड है, यानी कि चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है। और वो जो है ना उसने अपने थंबनेल में यानी अपडेट किया, अपलोड की है। तो उसमें उसने रजब भट्ट ने अपने बेटे कीवान सुल्तान भट्ट की बातें भी की हैं। लेकिन बात वही आ गई कि ईमान ने मना किया हुआ था कि मेरा नाम और मेरे बेटे का नाम कीवान सुल्तान भट्ट यानी इसको यूज़ ना करें, व्यूज़ की खातिर यूज़ ना करें। और आप देखेंगे कि रजब भट्ट की उस वीडियो पे व्यूज़ भी अच्छे खासे आए हैं, मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, फिर क्या हुआ? फिर अब ये सोशल मीडिया पे ना अफवाह या खबर जो है ना वो गर्दिश कर रही है कि ईमान ने ना इसके ऊपर जवाब दिया है। और जो जवाब दिया है, जो लोग पोस्टें लगा रहे हैं, वो मेरे पास अभी ऑथेंटिक कोई पोस्ट आ जाए तो मैं वो भी शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि वो पोस्ट में ईमान ने क्या लिखा है। लेकिन वो जो न्यूज़ हम तक आ रही है उसमें यह है कि ईमान कह रही थी कि जब मैं इसे मतलब कि 9 महीने इसे मैंने अपने पास रखा है, यानी इसकी इसके 9 महीने की तकलीफ़ बर्दाश्त की है, तब मेरा ख्याल रखने वाला कौन था? 9 महीने मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की, उसके बाद इसके पैदा होने के बाद इसकी बीमारी, इसके मसले मसाइल, इस जो छोटे बच्चे के साथ मसले मसाइल होते हैं वो सारे मैंने डील किए, तब मेरे साथ कौन था? अब जब ये थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ है तो मैं जहाँ देखती हूँ जी, कीवान का नाम लिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, कभी रजब भट्ट की वालदा ले रही हैं, कभी कोई ले रहा है तो कभी कोई ले रहा है, कभी जो उनसे हैं लाइव आने वाले लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे गलती मैं ओन शेख की भी कहूँगा कि ओन शेख भी रजब भट्ट के बेटे का, अपने भांजे का नाम लेता है व्लॉगिंग में और व्यूज़ लेने की खातिर। लेकिन ये मैं मना करता हूँ कि वो जब ईमान इतना कह रही है कि उसके बेटे कीवान का, और ईमान को खुद भी मना करता हूँ, ईमान की खुद की वीडियो में भी मैंने सुना है कि वो कीवान का नाम ले रही है इंस्टा पे लाइव में, और कीवान के साथ उसकी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। बहरहाल बात बताने का मकसद ये है कि ईमान ने ना काफ़ी बातें की हैं कि जब मैं इस हालत में थी, हॉस्पिटल में थी, तब मुझे किसी ने नहीं पूछा, और अब जब कीवान बड़ा हो रहा है तो सब कीवान के बारे में वीडियोस लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, और फादर्स डे पे कीवान याद आ गया है। फिर ईमान ने कहा कि कीवान तक आने के लिए मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। मतलब कोई मुझे भी तो पूछे ना, कोई मेरा हाल भी पूछे, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, किधर हूँ। मेरा कोई नहीं पूछता, कीवान का पूछता है। तो अब जिसने भी कीवान तक पहुँचना है, बेशक वो कोई भी हो, उसे मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। ये साफ साफ अल्फाज में ईमान ने कह दिया। लेकिन ये अभी इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये न्यूज़ अभी परफेक्ट कितनी है,
वो अभी मैं कंफर्म कर लूँ, फिर मैं आपको वो पूरी पोस्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एआई का दौर है, लोग एआई के ज़रिए भी बना लेते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट मेरे सामने गुजरी थी वो ईमान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, जिसके मिलियन के फॉलोवर हुए हैं, मिलियन फॉलोवर हुए हैं, उसमें ये पोस्ट लगी हुई थी। लेकिन वो भी पोस्ट मैं दोबारा उसे निकाल के ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पोस्ट में ईमान ने जो है ना वो ये बातें कही हैं। और अब आते हैं जी हम रजब भट्ट के ऊपर। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को नवाजना शुरू करता है ना, तो ये अल्लाह ही की मर्ज़ी है कि वो उसे कितना नवाजेगा, और अल्लाह ही की मर्ज़ी है कि अल्लाह ने उसके अंदर क्या नेक अमल देखा, क्या चीज़ देखी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको नवाजता चला जाए ना, तो नवाजता चला जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रजब भट्ट को इतना माल दिया, इतनी फेम दिया ना, इतना फेम दिया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने कम वक्त में इतना फेम किसी को नहीं मिला। डकी भाई को भी 10 साल लग गए 10 मिलियन सब्सक्राइबर करते हुए, और रजब भट्ट ने 3 से 3.5 साल में जो है ना इसने अपने तकरीबन 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। और ये जिस गली से गुजरे ना, वहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा भी देख लेना तो वो भी पहचान जाता है कि ये रजब भट्ट जा रहा है। और कोई छोटा मोटा क्रिएटर भी चला जाए ना, वो देख ले कि सामने कोई आ रहा है रजब भट्ट है, तो वो पहचान जाएगा रजब भट्ट को, और फिर वो जाके रजब भट्ट से शॉर्ट आउट लेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, ये शॉर्ट आउट देने का तकरीबन लाखों में चार्ज करते हैं। लेकिन जब छोटा क्रिएटर रजब भट्ट के पास जाता है ना, जो तारीफ़ है वो तो करनी चाहिए ना। जब हमारे जैसे छोटा क्रिएटर रजब भट्ट के पास जाता है ना, बेशक वो रजब भट्ट के अगेंस्ट ही वीडियो बना रहा हो कि मुझे शॉर्ट आउट दे दें, लोगों को कह दें कि मुझे सब्सक्राइब करें, रजब भट्ट ने सिर्फ कैमरा पकड़ के ऐसे करके कहना है कि ये मेरे भाई हैं, इनको दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, बस इतना कहेंगे कि वो उसके चैनल पे जो है ना व्यूज़ की बरसात, सब्सक्राइबर की बरसात हो जाएगी। ये चीज़ इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिली है कि वो किसी की भी जो है ना कंटेंट क्रिएशन को बूस्ट कर सकता है, ये चीज़ उसे मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं हमेशा समझाता हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ जो सी है वो सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अब पूरे का पूरा व्लॉग बनाया, अच्छा पूरे का पूरा व्लॉग इसलिए कह रहा हूँ, जो व्लॉग का थंबनेल होता है ना, या किसी भी वीडियो का थंबनेल होता है, वो ये बताता है कि इस वीडियो में क्या है, बेशक उसमें आपने एक लफ्ज़ ही क्यों ना लिखा हो। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे और आपने जो थंबनेल मेरा बना हुआ देखा है, इसमें आपको पता लग रहा होगा कि मैंने आप लोगों को ईमान की बातें बताई हैं कि ईमान ने रजब भट्ट के बारे में ये बातें की, और इसमें आपको रजब भट्ट के यूट्यूब चैनल की वीडियो जो सी है उसका मतलब कि उसकी तस्वीर भी आपको नज़र आई है थंबनेल में। तो बात बताने का मकसद ये है कि रजब भट्ट को चाहिए था कि वो अब बात आ जाता अपनी सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पर अपनी वालदा, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को सोशल मीडिया पर ना लाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आता है तो लोग इसको डिस्कस करते हैं, इस पर वीडियोज़ बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, और वो जो उनसे बात क्या होती है और वो क्या बन जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में फिर कह रहा हूँ कि ना मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि ओए दाढ़ी रख के किहड़े कम्मां दे विच पै गए हैं, दाढ़ी रख के टोपी पा के तू रजब भट्ट दियां गल्लां करना है। तो उनको इल्ज़ामी जवाब ये है कि ये दाढ़ी और ये टोपी दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए है उन लोगों तक जिन लोगों तक अभी तक दीन का पैगाम पहुंचा ही नहीं है। अब देखें, 90 लाख से भी ऊपर लोग रजब भट्ट का व्लॉग 7:07 देखने 7:07 पर देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। अब जब मैं रजब भट्ट के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने रजब भट्ट को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने व्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब जब वो मेरी वीडियो पे आते हैं तो उन्हें कोई ना कोई चीज़ तो सीखने को मिलनी चाहिए दीन की। तो उन तक दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए मैंने जो है ना ये काम शुरू किया है। इसमें हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई रजब भट्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, ईमान को प्रमोट कर रहा हूँ या कीवान को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है कि बल्ली गन्नी वलू आया, पहुँचा दो एक भी आयत तुम्हें आती है, तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ, ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमने अल्लाह ही की इबादत करनी है, उसी मदद मांगना है, और ये ज़हन में कॉन्सेप्ट रखना है कि जो कुछ देने वाला है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है। जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले, एक मोमेंट नहीं लगता, एक मिनट नहीं लगता। अल्लाह ने जो दिया है वो सब का सब छीन, अब देखिए बंदा खड़ा खड़ा मर जाए तो क्या सब कुछ छीन लिया। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें दे रहा है ना, उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने की भी दुआ है जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा ज़िक्र करूँ,
तेरा शुक्र करूं और तेरी अच्छी इबादत करूं। दीन का पैगाम आप तक पहुंच गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरे चैनल को भी अप्रिशिएट करें और मुझे भी अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।